के समोचे। अच्छा, हाँ ऐसा है। सेंट पॉल स्कूल अजमेर के अंदर मैं जब पढ़ता था तो चौथी क्लास में था, जब एक बंगाली जादूगर आए थे। उन्होंने मैजिक शो दिखाया। उनका मैजिक शो देख करके मुझे भी शौक़ हो गया कि मैं भी जादू सीखूं। उनका शो ख़त्म होने के बाद में मैं बंगाली जादूगर से मिला। मैंने कहा मुझे भी जादू सीखना है। तो वो कहने लगा एक खेला का 5 रुपया लगेगा। अब उस ज़माने में तो 5 रुपया बहुत ज़्यादा होता था। मैंने कहा भाई इतना तो नहीं है मेरे पास। तो फिर कहने लगे कि अच्छा ये कागज़ लो, इसका 1 रुपया दो। तो एक कागज़ दिया उन्होंने, उस पर आइटम लिखे हुए थे, उनके आगे आगे फीस लिखी हुई थी और नीचे एड्रेस था जोधपुर का, आदर्श चमत्कार केंद्र महामंदिर जोधपुर, अशोक गहलोत के पिताजी का। अच्छा, लक्ष्मी गहलोत। हाँ, तो फिर मैं इस स्कूल के अंदर नमस्कार नमस्कार, आइए आगे सुनिए सीधे बैठो बैठो। अच्छा, फिर तो स्कूल के अंदर जो मेरे को घर से एक आना खर्ची के लिए मिलता था, वो मैंने खर्च करना बंद कर दिया और जोड़ना शुरू कर दिया। फिर 5वीं क्लास में आया तो 5वीं क्लास में मैंने स्काउटिंग में नाम लिखवा दिया। तो हमारा स्काउट कैंप सबसे पहले जोधपुर ही गया था। तो मैंने घर से लिए, उस समय 100 रुपये लिए, जमा कराए और कि हमारा स्काउट कैंप जोधपुर जा रहा है। जोधपुर में स्काउट कैंप में हमारे टीचर से मिल कर के मैंने कहा साहब मेरे को महामंदिर किसी से मिलना है, मिल आऊँ? कि हाँ मिल आओ। मैं महामंदिर गया, लक्ष्मण सिंह जी गहलोत से मिला। तो मैंने कहा साहब मैंने मैजिक सीखा लक्ष्मी से। हाँ, तो उन्होंने जो कागज़ मैंने बताया, मैंने साहब ये मुझे एक बंगाली जादूगर ने दिया है, मुझे ये मैजिक सीखना है। तो कहने लगा अभी कितने पैसे लाए हो आप? मैंने साहब मेरे पास तो 40-50 रुपये हैं, ज़्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ये आइटम सीख लो। तो 2-4 आइटम उन्होंने सिखाए मुझे और फिर उसके बाद कहा अब इसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताना, आप जब भी आओगे जब तक इसकी प्रैक्टिस फुल करके बताना। तो दूसरे साल फिर हमारा स्काउट कैंप गया था जयपुर। तो मैंने घर वालों से कहा इस साल भी हमारे को 100 रुपये जमा कराने हैं, दो। तो मैंने 100 रुपये तो वहाँ जमा नहीं कराए, लेकिन मैं जयपुर के बजाय जोधपुर चला गया। वहाँ फिर उनसे और कुछ आइटम सीखे। फिर जो मैंने पहले सीखे थे वो उनको अभ्यास किया, उनको बताया। तो कहने लगा ठीक है। फिर तीसरे साल फिर गया उनके पास। तीसरे साल जब मैं गया तो वो कहने लगे साहब आपने इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करी है और मैं आपके ऊपर मोहित हो गया, अब मैं आज के बाद आपसे फीस नहीं लूँगा। तो मैंने कहा आप फीस नहीं लोगे तो मैं आपको गुरु बना लूँगा। तो उन्होंने फीस लेना बंद कर दिया। मैंने गुरु उनको बनाया, मेरे गुरु भी हैं। हाँ लक्ष्मी जी। हाँ। फिर मैंने ठीक है साहब, तो फिर मैं हर साल उनके पास जाने लगा सीखने के लिए। फिर मैंने मतलब स्कूलों में छोटे शो, टेबल शो देना शुरू किया। टेबल शो देने में मैं उस समय जादूगर बारगो के नाम से शो देता था, कि मेरा पूरा नाम है मंगल सिंह बरगोत्रा। तो बरगोत्रा सरनेम से मैंने बारगो रखा। तो राजस्थान में और गुजरात में जहाँ भी शो दिए सब जादूगर बारगो के नाम से दिए। फिर सन 64 में मैं अजमेर यहाँ आया तो मुझे ये मिले रामदत्त जोशी, ब्यावर के जादूगर हैं रामदत्त जोशी, गुजर गए वो मिले। तो उन्होंने कहा आप अजमेर में रहते हो और अजमेर के जादूगर से नहीं मिले? मैंने कहा मेरे को तो नहीं मुलाकात हुई कभी। कह लगे चलो मैं मायावी साहब से मिलाता हूँ आपको। तो स्टेशन पे उनकी ड्यूटी थी मायावी साहब की, स्टेशन ऑफिस में लाए, मुझे मिलवाया। तो मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि ठीक है आप आया करो हमारे पास। मैंने कहा ठीक है आया करूँगा। उस समय मैं छोटे शो ही देता था 1-1 घंटे के, वही जादूगर बारगो के नाम से। फिर इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ स्टेज पे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा सर। तो उनके साथ मैंने 1 साल स्टेज पे काम किया और स्टेज पे काम करने के बाद में जो उनसे स्टेज के जो बड़े बड़े आइटम्स थे वो भी मैंने बनाना शुरू कर दिया, बना दिए। और फिर मैंने उनसे कहा साहब मैं एक अपना बड़ा शो रखना चाहता हूँ। तो कहने लगे आप बड़ा शो रखो लेकिन बारगो के नाम से मत रखो। कि क्यों? आपने अपने शो का नाम रखा है बरगोत्रा हैरत अंगेज। मैंने कहा हाँ साहब। तो मैंने कहा बरगोत्रा हैरत अंगेज से ही मैंने अपना नाम बारगो रखा है। कि नहीं, देखो मैंने अपना शो का नाम रखा है माया लोक। तो माया लोक दिखाने वाला मायावी, तो मैंने अपना नाम मायावी रखा है। तो आपने हैरत अंगेज रखा है बरगोत्रा हैरत अंगेज, तो हैरत अंगेज दिखाने वाला कौन हुआ? हैरती। तो आप हैरती नाम रखो। अब उन्होंने जब मुझे हैरती नाम दे दिया तो मैंने चरण छुए, उनको गुरु बनाया
और उसके बाद तो जो हैरती नाम ऐसा चमका है कि साहब मैं 87 में रशिया तक हो आया भारत सरकार की तरफ से, भारत महोत्सव में।